कि 2025 का जो इलेक्शन का हलफनामा है उसमें टोटल 10 लाख रुपए के लोन ले रखे हैं। उनके पास प्रीटी मच कोई एसेट नहीं है जो भी मैं ऐसे बता सकूं। अब 4 ग्राम सोना है तो 4 ग्राम सोने का तो बंद करिए उसको, इतना काफी है। लेकिन 60 लाख रुपए की एक गाड़ी और 15 लाख रुपए की एक गाड़ी। अब मैं छोटा सा सवाल इतना ये सत्यप्रकाश जी आपसे कि क्या जो व्यक्ति एक तबेले में रहता हो, जिनके चाचा जी भूंजा बेचता हो, तबेले के पास कम्युनिटी सेंटर में रहता हो समाज, क्या उनके पास 60 लाख की फॉर्च्यूनर और एक और 15 लाख की गाड़ी होती है? आपको पता है किस विचारधारा के लोग हैं? कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा है? मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ा है कभी? पढ़ा है कभी कर्पूरी जी को? सर विचारधारा, मैं एक सवाल आपसे पूछ चुका, कर्पूरी आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कोई समर्थक पढ़ते हैं कभी? आप उस सवाल का कभी पढ़ा है जीवन उनका? कभी जॉर्ज फर्नांडिस का जीवन देखा है? कभी नीतीश जी का जीवन करीब से देखा है? देखा है नहीं कुछ। समझिए, सरकार ने अगर कोई, सुनिए, सरकार ने यदि कोई सुविधा नहीं सर, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेके, अवाम पंथ का नाम लेके, किसी भी चीज का नाम लेके, अगर आप 60 लाख रुपए की गाड़ियां खरीद रहे हैं, अगर आप 60 लाख रुपए की गाड़ियां खरीद रहे हैं, इसमें आप समाजवाद, सर मैं गई हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ, अनंत जी मैं बता रही हूँ आपको, मैंने उस शख्स को वहां रहते हुए देखा है। वो घर जो पत्थर का दिख रहा था, उसके पीछे जब मैं गई तो बिल्कुल गांव खेड़े में जैसे घर होते हैं वैसा ही घर था। मैं बार बार उनसे पूछती रही कि भैया आप खेल मंत्री, आदमी जब खेल मंत्री हो जाता है, हमने तो देखा है गमले में गोभी उगा कर, ऐसे लोग भी देखे हैं जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए गमले में गोभी उगा। रूबिका जी आपका दोष नहीं है, आपका इशारा चिदम्बरम जी की तरफ। रूबिका जी बता रही हूँ, ऐसे भी नेता हुए हैं। रूबिका जी एक मिनट, सत्य पर आपका दोष नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे ही नॉन इश्यूज को इशू बनाती है। ये कैसे नॉन इशू हुआ सर? कि अब देखो, किसी व्यक्ति जिसकी एक मिनट बोल तो लेने दो सर। अब मतलब आप ऑनलाइन भी नहीं बोलने दोगे और ऑफलाइन भी नहीं, तो ये तो नहीं चलेगा। ऑफलाइन कौन रोकता है आपको? ऑनलाइन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये उसी पार्टी के हैं जहां जूता पैतावा पहन के मछली पकड़ने कूद गए और मछली भी नहीं पकड़ पाए। तो ये नॉन इशू है। नॉन इशू को इशू बना के अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो वही होगा जो कांग्रेस ऐसा पार्टी नहीं का है कि मछली नहीं पकड़ी, मछली पकड़ी लेकिन उस मछली को वापस फेंक दिया, छोड़ दिया पानी में। मतलब एक मछली पकड़ में आई, उसे भी नहीं पकड़ पाए। वो तेजस्वी पकड़ में आया, हाथ से फिसल गई, वो हाथ से फिसल गई, पानी में वापस डाल दिया था। फिसलना और फेंकना और वापस डाल देने में फर्क होता है। फिशिंग करने पर अब देखिए, अब ये एक मुद्दा है। है अब आनंद जी को एक ये सेकंड रुकिए आप, एक सेकंड। ऐसा कौन करता है कि हम फिश पकड़ने जा रहे हैं लेकिन पकड़ में आती है फिश और हम फिश वापस फेंक देते हैं? जाल भी लगा, जाल भी लगा, सिर्फ ऐसे ही नहीं, जाल भी लगा, जाल भी बिछा, सब हुआ। फिर अब मेरा छोटा सा सवाल आपके दर्शकों से है कि राहुल गांधी ने मछली पकड़ी या नहीं पकड़ी, ये मुद्दा है। लेकिन एक नेतागण जिनकी 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह की आय है, 1.5 या 2 लाख रुपए है मेरे ख्याल से मंत्री की तनख्वाह, वो एक 60 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं। 10 लाख रुपए का केवल उनका लोन। मुझे नहीं मालूम, सर इलेक्शन एफिडेविट पे है उनके, या तो उन्होंने झूठ बोला चुनाव आयोग को, और ऐसा झूठ तो कौन ही बोलता है? में क्या है कि गाड़ी उनके पास, हाँ जी, फॉर्च्यूनर विद नंबर 57 लाख रुपीस की, और एक और टाटा की गाड़ी 14 लाख रुपए की। देखिए हमारी लोन चुका देंगे, वो आपके घर से तो चोरी करके नहीं लाए ना। एक वो डिक्लेयर हलफनामे में कोई भी नेता को डिक्लेयर करने को कहते ही क्यों? अगर मैंने कहा है कि मैंने गाड़ी खरीदी है, भैया उन्होंने कहा है मुझे। मेरा सवाल इतना सा है कि आप 1.5 लाख रुपए की मासिक आय में आपका बेटा, आप अच्छा रूबिका जी आप एक चीज बताइए, आप कितने भारत सरकार के जो क्लास डी एम्प्लॉइज हैं या जो हमारे सिपाही हैं फौज के, ऐसे कितने लोगों को जानती हैं जिनके पास एक ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर होती है या उनके पिताजी के पास होती है? बहुत लोगों को जानती हूँ सर, नाम मत बुलवाइए अब मेरा, छोड़ दीजिए उसको। नहीं मंत्रियों के पास, नेताओं के पास, शुगर केन बड़े जमींदारों के पास, इंडस्ट्री फैक्ट्री ओनर्स के पास। निखिल जैन साहब मैं तस्वीरें दिखा दूं, आप इस मुद्दे को छोड़िएगा मत, पकड़ के रखिए, एकदम टाइट पकड़ के रखिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला ये गुजरता हुआ दोबारा ये गांधी मैदान में उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। 18 मंत्री और आज 10वीं मर्तबा नीतीश बाबू ने शपथ ले ली है। धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ पर 4 मेरे साथी लगातार शपथ ग्रहण समारोह में जुटे रहे हैं। ये बीजेपी कोटा से जो मंत्री रहेंगे, जो जेडीयू कोटा से मंत्री रहेंगे, उनके लिए एक अलग जानकारी हमने यहाँ स्क्रीन पर आपके लिए तैयार की है। लेकिन अब आगे सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है, क्योंकि अब तो सरकार बन चुकी है। पहले धनंजय जी, कांग्रेस और बाकी पूरा विपक्ष, आरजेडी भी ये सवाल खड़ा करते रहे कि आप नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, शपथ वपथ ना दिलवाए आप लोग। अब शपथ दिलवा दी गई है, अब दूसरा सवाल आ गया। दूसरा सवाल ये कि कितने दिन चला लेंगे आप?
कितने दिन चला लीजिएगा? रूबिका जी, जी दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, ये ऐसे ही बातें करते हैं और करते जाएंगे। कांग्रेस समर्थकों को अपने फ्यूचर की कम फॉर्च्यूनर की चिंता ज्यादा दिख रही है, जो मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूँ। और आपको मछली की चिंता बिहार इतनी के हो फ्यूचर सकती की चिंता होती। भाई मैं तो बीच में किसी का नहीं बोला, और इतनी ही आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि इतनी तहजीब आप भी रखेंगे। क्या आपके समय में सिर्फ आपको सुन रहा था। अब भगवान ने 2 कान ऊपर वाले ने इसलिए दिए हैं कि ज्यादा अगर जनता की आप सुन लेते तो इस दुर्दशा को नहीं पहुंचते। अगर आप सुनने का मादा रखते, क्योंकि जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुख्तसर बोलिए, इसीलिए कहा गया है। और हम जनता की सुनते आए हैं, जनता के बीच में रहते आए हैं, जनता की सुन करके ही यह दिन आया है। खुद से चल के नहीं यह तर्ज सुखन आया है, पांव बुजुर्गों के दबाए हैं तो ये फन पाया है। 20 साल जो जनता की सेवा की है, जो हर पल चिड़ हर घड़ी जनता की सेवा में अपने 20 साल को होम किया है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राजनीति में आने के बाद जो एक प्रो इनकम्बेंसी का दौर शुरू हुआ, वो लगातार चल रहा है। और आप देख लीजिएगा अभी जो जिस तरह से शुरू हुआ है, विजयादशमी मनाई जाती है बिहार में, देश में विजयादशमी मनाई जाती है। ये 10वीं शपथ ली गई है, ये विकास दशमी मनाई जाएगी। जो बिहार अब नए रास्ते पर चलेगा, नए विकास के नए मानक गढ़ेगा, नए आयाम पर पहुंचेगा। ये विकास दशमी के तौर पे नीतीश जी की 10वीं शपथ बिहार को याद करेगी, हिंदुस्तान याद रखेगा, दुनिया याद रखेगी। विकास के जो नए मानक, नए कीर्तिमान गढ़े जाएंगे, और ये जो जहां है वहां से भी थोड़ा थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा नीचे चले जाएंगे। हमें बिहार के फ्यूचर की चिंता है, इन्हें किसके घर फॉर्च्यूनर है इसकी चिंता निखिल जी, जल्दी से चिंता जवाब दे इनकी दीजिए। शाश्वत बनी रहे। हम बिहार के हर घर को हम लखपति दीदी बनाएंगे, करोड़पति दीदी बनाएंगे, ड्रोन दीदी, बेलन जवाली दीदी को ड्रोन दीदी बनाएंगे। बिहार को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, एक नए रास्ते पर मुकम्मल फ्यूचर की तरफ ठीक बिहार है। को लेकर जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गई। अभी तो रुकिए, पहला ही दिन है, अभी आगे तो आगे चुनाव भी देखिए होता समाप्त क्या हो है। गया। अब तो अब चुनाव मेरी- सच में अभी first of मुझे all- लगा रैली को संबोधित कर दिया धनंजय जी ने, और रैली में माशाल्लाह जो उर्दू के अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, मैं तो वैसे भी आपकी उर्दू के कायल हूँ, लेकिन निखिल जी को ये बात पसंद नहीं आई। देखिए रूबिका जी, वो फॉर्च्यूनर वाली बात तो एक थोड़े लाइट हार्टेड में हो रही थी, बट उसको Fortuner अपने या कोई दे दो इनको फॉर्च्यूनर। अरे सच्ची में दे दो, नहीं है मेरे नहीं है तो पास। कोई दिलवा दे, मुझे भी ऐसी 10,000 की नौकरी मिले जिससे मैं फॉर्च्यूनर ले। बहुत अनफॉर्चून हो गया आप। हाँ ठीक है बट नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है रूबिका जी, कि मैं जब आपको ऐसा विपक्ष के- करती हूँ, वैसे व्हाट्सएप 1.5 पर एक महीना फोटो आप जरूर ताज में ही भेज रुके सकती थे हूँ शायद। फॉर्च्यूनर। नहीं, फोटो तो मैंने डाउनलोड कर रखी है, बस अब गाड़ी खरीद। हाँ ठीक बट ऑन अ सीरियस नोट रूबिका जी, कि जब बीजेपी विपक्षी नेताओं पे सवाल उठाती है, आप याद करिए राहुल गांधी पे सवाल उठाया कि इन्होंने बर्बरी की टी-शर्ट पहन रखी है, महुआ मोइत्रा पे सवाल उठाया कि इनके पास लुई विटॉन का बैग है, अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाया कि इनके पास टोटो का टॉयलेट है, और कितनी उस पे इतने बीजेपी के प्रवक्ता रोज आके चिल्लाते थे, अरे टोटो का टॉयलेट, इतना महंगा कारपेट, इतने महंगे पर्दे। तो बात यह है कि जब हम अपने राजनेताओं से, चुनाव आयोग कहते हैं कि आप हलफनामे में अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज डिक्लेयर करें, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट आपका सबसे जजेस से बड़ा भी कहा मुद्दा जाता रहेगा? है। नहीं, सबसे नहीं रुबिका जी देखिए, इसको He has declared it, Mr. Jaiswal, he has declared and it it is done perfectly and fine. dusted भाई, now. No, no, अब मैं it's- आपसे ये कह अरे जी, रही एक मिनट, मेरा Let me सिंपल give सा you पॉइंट, another issue. रूबिका जी, मेरा सिंपल सा पॉइंट इतना है कि ये दर्शकों को भी समझने की जरूरत है कि कौन से नेता अच्छा, के मुझे पास नहीं पता, कितने राहुल कहां गांधी से। बर्बरी का टी शर्ट पहनते हैं क्या? एक बार ही तो पहना था, बाकी बारी का मतलब पता नहीं। पहनते हैं। और जूता कौन सा पहनते हैं? वो 3-4 लाख रुपए का देखा था, ग्रीन कलर का, नहीं पता नहीं, कौन इतना सा महंगा ब्रांड नहीं है, वो मोदी जी के जूते की थोड़ा ही बात हो रही है। मोदी जी तो बाटा बाटा पहनते हैं। अरे मोदी जी तो 10 लाख रुपए का सूट अरे पहनते हैं, नहीं, 2 नहीं। लाख रुपए के मायबाग के चश्मे, पर अरे उसमें वाह, मैं नहीं गुजरात जा रहा। में बना सूट मेरा को एक 50 छोटा लाख सा, का बता रूबिका जी, मेरा एक छोटा सा पॉइंट है कि जब बीजेपी के नेता या एनडीए के नेता विपक्ष के लोगों को इन्हीं चीजों के लिए टारगेट करे, तो वो हो जाता है कि देखो ये करप्शन का आपने पैसा है, करा ना, भ्रष्टाचार target कर दिया, अब मैं भ्रष्टाचार आगे का बढ़- पैसा आप है। सुनिए, लेकिन ऐसा अगर आपको विपक्ष कोई में नहीं कोई रोकता। यही बात, कोई यही आरोप, निखिल भाई, अरविंद आपको केजरीवाल- कोई एक नहीं मिनट, रोक रहा है, चूंकि आपने अरविंद बकायदा ये बात केजरीवाल ने- बोली और सबने सुना नहीं, इस रूबिका बात। जी, चूंकि अब मैं अरविंद चाहती हूँ केजरीवाल जिसकी ने तरफ मजाक आपने कर इशारा रहे हैं, किया, फॉर्च्यूनर पे बना लिया जिसकी शीश तरफ महल, आपने ऐसा इशारा महल किया, की सत्य प्रकाश जी वियतनाम जल्दी का से। बड़ी चीज बता देता हूँ। जैन अजीत पवार के जिज्ञासु बेटे- जी भी हमारे साथ आरजेडी के 10 राष्ट्रीय सेकंड, 10 प्रवक्ता सेकंड। जुड़ चुके 10 हैं। सेकंड्स के चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे मनाते हैं 10 लोग। सेकंड्स। चार्टर्ड प्लेन को छोड़िए, अभी अजीत पवार के बेटे का नाम गायब करा गया है एक ऐसी लैंड डील में जहां पर 1800 करोड़ रुपए की काम जमीन हो गया। 300 करोड़ रुपए में खरीदी गई और उस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं दी गई, और महाराष्ट्र की एक एसआईटी ने उस पर क्लीन चिट दी।
तो आपको फॉर्च्यूनर से लगती है बड़ी छोटी सी चीज होगी। अब आप सत्ता में फॉर्च्यूनर ओके सत्य प्रकाश जी, करोड़ की जमीन तो बड़ी है। कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसे बहुत ऐसे उज्जवल समर्थक है। प्रवक्ता आज जरूर पोस्टर अगर भी आप लगे। भ्रष्टाचार पे आवाज उठाएं तो दिक्कत है। निखिल जी नहीं, ओके, देखिए, आपने आवाज उठाई, मैं कह रही हूँ अब इस मुद्दे को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। मैं नहीं सत्य प्रकाश जी चाहता। प्लीज जवाब दीजिए इसका। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त इन्हीं तीनों के पास में बिहार की स्टीयरिंग है। आपको बीच में यानी बीच वाली विंडो में मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लेते हुए नीतीश बाबू नजर आ रहे हैं, रिकॉर्ड 10वीं मर्तबा फिर से नीतीश कुमार। और फिर आपको उनके अगल बगल में सम्राट चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद संभालेंगे और दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे विजय सिन्हा। कुल मिलाकर किरदार वही है, लेकिन क्या बिहार, क्या मुस्तकबिल नया है, ये अब चर्चा का विषय हो जाना चाहिए।